हेलो एवरीवन। आज हम लोग 11th क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर का सारा कंटेंट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा और क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट करता है थाइलाकॉइड्स के ग्रुप को ग्रहना कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ थाइलाकॉइड पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को स्टडी करना है। थाइलाकॉइड के अंदर के कंटेंट को आई कैन राइट ल्यूमिन, यानी कि अगर मैं थाइलाकॉइड को ड्रॉ करूं, थाइलाकॉइड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो अगर थाइलाकॉइड को मैं ड्रॉ करूं तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। आई कैन राइट इनसाइड ल्यूमिन क्योंकि ये थाइलाकॉइड है, आउटसाइड स्ट्रोमा क्योंकि थाइलाकॉइड प्रेजेंट ही होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब हम लोगों को पहले से पता है कि जो थाइलाकॉइड है ये थाइलाकॉइड ही कंसिस्ट करता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में PS2 एंड PS1। ये थाइलाकॉइड का इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर। जो PS2 है ये PS2 से एसोसिएटेड रहता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये स्प्लिट करेगा वाटर को 2H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और हाफ ऑक्सीजन अलग, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हाफ ऑक्सीजन तो बाहर हो जाएगा डिफ्यूज, और ये हाइड्रोजन आयंस का यानी प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज होता रहेगा। इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई हो जाएंगे टू द फोटोसिस्टम। जब भी फोटोसिस्टम 2 लाइट रिसीव करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 तक जाएंगे, जिसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम नाम दे सकते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं PS1 तक। अब जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्ट रिमूव करते हैं हाइड्रोजन आयंस का पेयर। इसका मतलब ल्यूमिन के अंदर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की 2 वजह हैं। पहला वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, दूसरा कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से हाइड्रोजन आयन का पेयर स्ट्रोमा से ल्यूमिन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। PS1 और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड का, यहाँ पर एसोसिएटेड रहता है NADP रिडक्टेज एंजाइम, जो NADP का रिडक्शन करेगा, यानी इससे हाइड्रोजन का एडिशन करेगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा NADPH2 का। एंड फाइनली वी कैन से इस वजह से अंदर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो जहाँ हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वी कैन राइट लो pH। बाहर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हाई pH, और अंदर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हैं तो pH इज़ लो। अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने भी कंटिन्यूसली वाटर को ब्रेक किया
उसको फोटोलाइसिस किया और जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है इसने भी कंटिन्यूसली स्ट्रोमा से ल्यूमिन में हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसपोर्ट किया। अब हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज हो गया। इस वजह से जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये हाइड्रोजन आयंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करना चाहेंगे और इसमें इनको हेल्प करेगा एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको F0 प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन F1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज एटीपेस एंजाइम। अब ये F0 प्रोटीन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में हेल्प करता है जिस वजह से 2H पॉजिटिव प्रोटॉन्स जब बाहर आएंगे, 2H पॉजिटिव आयंस जब बाहर आएंगे तो इतना एनर्जी रिसीव हो जाएगा कि ADP और PI के हेल्प से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के हेल्प से ATP का फॉर्मेशन हो सके। अब ये रफली ड्रॉन केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के डायग्राम को आप लोग इस फेयर डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर यू कैन सी कि किस तरीके से जो PS2 था वो PS2 को जब लाइट मिली तो लाइट मिलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होते हुए PS1 तक आए। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद था PS2 से पास में, जहाँ पर वाटर स्प्लिट हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हाफ ऑक्सीजन तीनों चीज़ें हमें मिले और हाफ ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो गया आउटसाइड। H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज़ होता गया क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी उसको तोड़ रहा है वाटर को, और H पॉजिटिव आयन बाहर से हमें मिल रहा है स्ट्रोमा से। इस वजह से अंदर H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से pH लो हो गया और स्ट्रोमा में हुआ pH हाई। यहाँ पर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड NADP रिडक्टेज एंजाइम है जिसने NADP के साथ 2H पॉजिटिव प्रोटॉन्स को ऐड करके जोड़ के NADPH2 को बराबर सिंथेसाइज किया, जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट करने का भी एक रीज़न है। और फाइनली H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन अंदर इंक्रीज होने की वजह से when they tends to move outside from the higher concentration to the lower concentration, F0 पार्टिकल जो इंटीग्रल प्रोटीन का काम कर रहा है उसने फैसिलिटेड डिफ्यूजन किया और 2H पॉजिटिव आयंस को बाहर मूव करने में हेल्प किया विद द हेल्प ऑफ द F1 पार्टिकल और F1 प्रोटीन जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको एटीपेस एंजाइम हम नाम दे सकते हैं। इसके हेल्प से जब 2H पॉजिटिव आयंस बाहर आते हैं, ये प्रोटॉन्स जब बाहर आते हैं तो इसको इतना एनर्जी मिल जाता है कि ये ADP और PI को ऐड करके एक ATP का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको आप इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इट वॉज गिवन बाय पीटर मिशेल इन 1961, जिसका एम था टू एक्सप्लेन ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ATP सिंथेसिस का रीज़न प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस एंड इन बिटवीन द ल्यूमिन एंड स्ट्रोमा। जैसा कि हमने देखा जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हुआ उसके 3 रीज़न हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। रीज़न नंबर 1, कंटिन्यूसली होता रहा वाटर का स्प्लिटिंग इनसाइड, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम B6F व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड टू PS2 टू PS1, एंड नंबर 3, NADP रिडक्टेज एंजाइम ने रिड्यूस किया कंटिन्यूसली NADP पॉजिटिव को NADPH प्लस H पॉजिटिव में। तो इस वजह से अंदर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ H पॉजिटिव आयंस का और वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव हुए। एटीपेस एंजाइम ने प्रोवाइड किया एक चैनल टू दीज प्रोटॉन्स टू रीच स्ट्रोमा। और एटीपेस एंजाइम के बारे में जब हमने स्टडी किया तो हमें पता चला कि इसके 2 पार्ट्स हैं, F0 पार्टिकल और F1 पार्टिकल। जो F0 पार्टिकल है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था, जबकि F1 पार्टिकल एक्सट्रिंसिक था आउटसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। F0 ने
एफ नॉट ने फॉर्म किया एक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प किया H पॉजिटिव आयंस को, जबकि F1 ने अलाउ किया ATP सिंथेस को टू फॉर्म ATP. And finally, this ATP is used for biosynthetic reactions, carbon dioxide fixation, and synthesis of sugar. Thank you.